आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2। हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है अभी, ठीक है। या फिर हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है, आपको बहुपद निकालना है। और आपको दिया क्या हुआ है अभी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी, योग व गुणनफल शून्यकों का ये चीज़ दी हुई है अभी, ठीक है। अब हम इनसे क्या निकालना है अभी, वो इक्वेशन निकालनी है कि जो जिसके ये शून्यक हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने शून्यक या जीरोज निकालना सीखा। अब आपको जीरोज दे रखे हैं और शून्यक दे रखे हैं, आपको वो इक्वेशन निकालनी है अभी। दो तरीके हैं, दोनों बिल्कुल आसान है, दोनों तरीके मैं आपको करवा दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं अभी। देखिए इक्वेशन ये होती है हमारी भी, ax² प्लस में bx प्लस में c, या हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a b और c की भी। सबसे पहले देखिए भी शून्यक का योग, योग क्या होता है अभी लिख रखा है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है b माइनस x का गुणांक अपॉन में x² का क्या गुणांक है a, तो ये हो गया a b, ये तो योग हो गया। और गुणा क्या होती है अभी, अचर पद, अचर पद क्या है c भी अपॉन में x से गुणांक a भी, ये हमने निकाल लिए भी, ठीक है। ध्यान रखना है अभी। अब देखिए एक बार मैं फर्स्ट तरीका वो करवाता हूँ आपको जो बिल्कुल आसान है अभी। सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, शून्यकों का गुणांक भी, ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे भाई। अब ये देखिए इस इक्वेशन के हिसाब शून्यकों का योग कितना दे रखा है, पहले योगफल दे रखा है 1/4 भी, ठीक है, 1/4 दे रखा है। उसके बाद कितना, -1 भी, ये इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, -x का गुणांक भी, तो -x का गुणांक क्या b अपॉन में x² का गुणांक भी a भी। इक्वेशन का मूल रूप, बेसिक इक्वेशन हमारी ये होती है, a b c की वैल्यू हमें निकालनी है। और मैंने शून्यकों का योग, और ये फार्मूला था आपका, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक भी, ठीक है ये बात। अब यहाँ से क्या आया अभी, -b बराबर 1, तो माइनस कॉमन ले लूँगा, b बराबर कितना आ गया 1 भी, b बराबर कितना आ गया 1, और a बराबर कितना 4 भी, बिल्कुल आसान है इतना। अब शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है अभी, -1, और ये किसके बराबर होता है, अचर पद क्या है c, अचर पद कितना है c अपॉन में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है a भी, x² का गुणांक कितना है a भी, ये देखिए भी x का गुणांक कितना a। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई भी, यहाँ c बराबर आ गया -1, a बराबर आया है 1 भी। अब देखिए b और c, हमें a की वैल्यू जो अलग वैल्यू आई है ना, वो एक जैसी करनी है भी। ये तरीका याद रखना आपका कि जो आपकी एक जैसी a की दो वैल्यू आएंगी, एक इसमें आएगी गुणनफल में, एक योगफल में आएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों वैल्यू को एक बनाना है अभी, और मल्टीप्लाई करके, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, मतलब इसको हमें 4 बनाना है। तो a को 4 बनाऊंगा तो c को भी करूँगा, तो मतलब जितना a को मल्टीप्लाई किया उतना ही आप c को कर दीजिए। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ कर दीजिए भी, यहाँ भी आपने 4 कर दिया और यहाँ भी 4 कर दिया, तो इस प्रकार ये क्या हो गया अभी, -4 अपॉन में 4, तो c बराबर कितना हो जाएगा -4, a बराबर 4 भी। आई बात समझ में, क्लियर हुई। आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, इक्वेशन में पुट कर दीजिए भी। a बराबर कितना 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 तो x, और c की वैल्यू -4 भी। ये आपकी इक्वेशन आ गई है भी, ये आपकी इक्वेशन
आ गई है। ठीक है, आई बात समझ में। 4x² प्लस में x प्लस x माइनस 4, इस प्रकार से आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, आपको योगफल के बराबर इस इक्वेशन से निकले -b अपॉन में a, यहाँ से -b की वैल्यू आ जाएगी आपकी और a की वैल्यू आ जाएगी। फिर गुणनफल में c अपॉन में a, यहाँ पे भी c की वैल्यू आएगी और a की वैल्यू आएगी। तो दोनों की a की वैल्यू 2 बार आएगी भी, और दोनों बार वैल्यू आपको सेम कर देनी है मल्टीप्लाई करके भी, बस। तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी a b c की, और वो आप उसमें लिख देंगे भी इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट भी। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, √2, और गुणनफल 1/2। इस हिसाब से योगफल भी, जो योग होता है या फिर सम भी, किसके बराबर होता है भी, 1/2 दे रखा है, सॉरी √2 दे रखा है भी। कितना दे रखा है, √2, और फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा भी, -x का गुणांक मतलब -b अपॉन में x² का गुणांक कितना, a भी। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी, 1, और b की वैल्यू -2। समझ में आई बात। ठीक है, एक बार गुणनफल से और देख लेते हैं भी, गुणनफल भी या फिर प्रोडक्ट भी। a की वैल्यू देखेंगे सेम आती है या नहीं आती है भी। गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और x² का गुणांक कितना, a भी। ये लिख लोगे, बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पे a बराबर कितना, 1, यहाँ पे a बराबर 3। हमें सिर्फ a की वैल्यू देखनी और कुछ नहीं करना है भाई। अब आपने कर लिया, a को कितना बनाना पड़ेगा, 3, तो मैंने यहाँ 3 कर दिया और यहाँ पे 3। आपको मल्टीप्लाई करके ही a की वैल्यू बराबर करनी। अब होगी ना a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भी, b = -3√2, और a बराबर कितना, 3। यहाँ से c बराबर 1 और a बराबर 3। तीनों की वैल्यू आगे इक्वेशन में रख दीजिए भी। a की वैल्यू कितनी थी, 3x², b की वैल्यू -3√2, और c की वैल्यू कितनी आई थी, 1 भी। c की वैल्यू कितनी, 1 + 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई भी। बिल्कुल आसान है भी। तीनों पार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। सॉरी, एक बार इसमें x लिख लीजिए भी। 3√2 c की ये b की वैल्यू थी ना, यहाँ x और आएगा भी, 3√2x। अब देखिए पार्ट नंबर 3, शून्यकों का योग। योग को वैसे लिखते क्या है भी, अल्फा प्लस में बीटा भी। ये बात भी ध्यान रखना कि अल्फा प्लस में बीटा, माइनस x का गुणांक क्या, -b, और x² क्या है, a, और योग कितना दे रखा है, 0 भी। 0 बराबर है -b अपॉन में x भी। सॉरी, क्या है x² गुणांक, a भी। x² गुणांक लिखना आपको भी a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। ठीक है, a की वैल्यू 0 अपॉन में 1 भी। a = क्या आ गया, 1। अब गुणांक और देख लो भी, अल्फा इंटू में बीटा भी। ठीक है, ये कितना आएगा भी, अल्फा इंटू में बीटा कर दीजिए भी। कितना दे रखा है, √5 भी। तो ये होता क्या है भी, अचर पद c अपॉन में x² गुणांक a भी, √5 अपॉन में 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 भी। कभी सोचो कि 1 कहाँ से आ गया। अब a की वैल्यू हमें मैच करनी है भी, a की वैल्यू हमें मैच करनी है। a बराबर 1, a बराबर 1 बिल्कुल सही है भी। अब a की वैल्यू कितनी, 1,
बी की वैल्यू कहाँ है या किसमें 0 और c इज इक्वल टू √5 तीनों की वैल्यू आ गई। हमें चेक सिर्फ a की वैल्यू करनी है, a की वैल्यू बराबर है तो बहुत अच्छा है, आपको कुछ नहीं करना। अभी इक्वेशन लिख दीजिए भी a की वैल्यू 1 है तो x², b की वैल्यू 0 है तो 0 भी, और प्लस c की वैल्यू √5। ये आ गया हमारी इक्वेशन। ठीक है, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भी। ये देखिए भाई पार्ट नंबर 4, शून्यकों का योग। समझ में आ गई बात? अब जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ भाई। योग या सम भाई किसके बराबर दे रखा है? 1 के बराबर 1। यहाँ से क्या आएगा भाई? -b x का गुणांक अपॉन में x² का a भी। ठीक है, अब गुणनफल भी या प्रोडक्ट भी किसके बराबर दे रखा? वो भी 1 के। ये किसके बराबर होता है भाई? कांस्टेंट टर्म c अपॉन में x² का गुणांक a भी, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 भी। a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ बदलाव नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी वो लिख दो भी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना -1 हो जाएगा, और c बराबर है 1 इक्वेशन में रख दीजिए भी। इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी 1 तो x², b की वैल्यू -1 भी, -1 है ना तो b की वैल्यू x आ जाएगा भी, प्लस में c की वैल्यू भी कितनी है 1 भी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई भी। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये देखिए भाई -1/4 योग कितना -1/4 योग होता क्या है भाई? योग आपको बताया था x का गुणांक -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ये बात आई समझ में? और योग कितना दे रखा है? पहले योग दे रखा है -1/4 भी, -1/4। b की वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा 1 भी, a की वैल्यू 4। ठीक है भी, अब गुणनफल कितना दे रखा है भी? 1/4। और होता क्या है भी? अचर पद c अपॉन में x² का है। a की वैल्यू यहाँ भी 4 है और a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, कोई बदलाव नहीं करना, लिख दीजिए भी। a इज इक्वल टू कितना 4, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 भी। इक्वेशन में भी ax² मतलब 4x² प्लस bx, b की वैल्यू 1 और प्लस में c, ये आपकी इक्वेशन आ गई है भी। समझ में आ रही है बात? अब ये देखिए भी 4 और 1 योग कितना दे रखा है 4, तो 4 का क्या आएगा भाई? -b का गुणांक कितना x का गुणांक -b अपॉन में x² गुणांक a, और योग कितना दे रखा है 4 भी। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4 आ गई। अब गुणनफल दे रखा 1 भी, 1 किसके बराबर होता है? चरपद c अपॉन में 1। a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, हमें कोई मल्टीप्लाई किसी से नहीं करनी, वैल्यू आ गई। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1 भी। इक्वेशन में लिख दीजिए ax², a की वैल्यू कितनी 1, b -4x और प्लस में 1, ये आपकी इक्वेशन आ गई भी। क्लियर है? ठीक है भी, अगर समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भी। पूरा मैथ हम इसी प्रकार एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे भी, और शेयर जरूर करें।